हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म ऑनलाइन करने की। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी फॉर्म का। टीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं और ये 8 फरवरी से 8 मार्च तक भरे जाएंगे। इसमें अब आप देखते हैं, जैसे ही हम गूगल पर डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन टाइप करेंगे तो हमारे पास में ये पेज खुल कर आ जाएगा। गूगल पर हम करेंगे, वरना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये उन लोगों के लिए है जिनका जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR। तो देखिए यहाँ सबसे पहला वाला हमने DSSB ऑनलाइन इसको ले लिया, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इसने हमें OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर इसको पहुंचा दिया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं करंट वैकेंसीज हैं। यहाँ हमने किया क्लिक टू साइन इन। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। फॉरगेट पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड नहीं याद रहा तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने साइन इन पर किया, इसने हमारे सामने डिटेल्स दी और हमने इसको साइन इन कर दिया। साइन इन करने में क्या है, आपके 10th की आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग और आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें लगेंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले जब गए तो यहाँ आपने अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिल हुई भी आ जाएंगी। यहाँ से आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन लेंगे। देखिए नेम है, फादर नेम है। मैंने ये जो है यूट्यूब रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से इसको ब्लर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 10th रोल नंबर है, 10th पासिंग ईयर है। देखिए ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, अगर आपने एडिट करना है पर्सनल डिटेल को वो कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भर दिया है तो फोटोग्राफ एडिट करने का है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का है, सबमिट फॉर फाइनल का है और स्टेटस है। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इतनी सारी वैकेंसीज हमारे पास में सामने खुल कर आ गई हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। टीजीटी मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, मल्टीटास्किंग ऑफिसर, तो ये है। अब हमने इस पर मैंने टीजीटी उर्दू पर क्लिक किया। यहाँ देखिए ये PDF लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। अब किसी पर भी क्लिक कीजिए, सबकी एक ही सेम PDF है, इन्होंने सबको अलग अलग डाल रखा है। और यहाँ राइट में इन्होंने अप्लाई नाउ लिख रखा है। मेल के लिए 100 रुपीज़ फीस है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। मेल के लिए एज जनरल की 32 है, दिल्ली OBC के लिए 35 है, SC ST के लिए 37 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए या वुमेंस के लिए 40 है। अभी देखिए OARS में यहाँ इसने पूरी डिटेल हमारी शो कर दी है। यहाँ इसने हमसे परमानेंट एड्रेस के लिए बोला और जो है वो टेम्परेरी या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए बोला। अगर हमारा एड्रेस सेम है तो इफ सेम चेक पर हम क्लिक कर देंगे। इसके नीचे जो है वो सिलेक्ट, जहाँ पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी। आप अनरिजर्व हैं या अनरिजर्व यानी जनरल हैं, उसको अनरिजर्व भी कहते हैं, ओपन भी कहते हैं, जनरल भी कहते हैं। उसके बाद उसमें OBC है, SC है, ST है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिन लोगों का सीटेट का रिजल्ट आने वाला है वो सीटेट रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करें। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए, इसमें डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। आप पढ़ो या मत पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ बिना क्लिक किए आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये स्टेप 1 हो गया आपका 5 में से। ये डिक्लेरेशन है, देख लीजिए अगर देखना चाहें आप। I hereby certify that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief and have been filled by me। देखिए सारी चीज़ें सही है, कोई छिपाया नहीं गया, कुछ गलत नहीं किया गया। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में देखिए इसने जो है वो हमसे फ़ोटो के लिए कहा। यहाँ पर फ़ोटो आप कौन सा लेंगे, इसका साइज़ ये देख लीजिए। फ़ोटो का जो साइज़ है मैं इसको अनलार्ज कर देता हूँ। 480 मल्टीपल 672 ये पिक्सल्स लेना है। अगर फ़ोटो नहीं हो पा रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर भी दिया है शहजाद साहब का, आप उनसे कांटेक्ट करके फॉर्म फिल करा सकते हैं। यहाँ आपको फ़ोटो क्रॉप करने के लिए, एडिट करने के लिए जो है वो ग्रीन कलर का जो लिंक है वो दिया हुआ, यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़ोटो मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए। इसके बाद में सिग्नेचर जो है वो 140 मल्टीपल 110 होना चाहिए, 140 110 में होने चाहिए। सारी चीज़ें JPG में होनी चाहिए, 40 KB।
साइन भी लेफ्ट थंब, राइट थंब और साइन। एक चीज़ का ख्याल रखें, आप फ़ोटो जो लगाएंगे वो फ़ोटो आपका सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। फोटोग्राफर से आप, या अगर मोबाइल से खींच रहे हैं तो सॉफ्ट उसको एज इट इज़ लें, प्रिंट निकाल के उसका फ़ोटो ना लें, क्योंकि वो ब्लर एंड पेस्टिंग में आ जाता है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ दिखाई है कि मैंने होम कर दिया था, कि यहाँ ये दिखा रहा है कि अभी आपकी कौन सी चीज़ अपलोड नहीं हुई है यहाँ पर। उसके बाद में ये क्वालिफिकेशन के कॉलम पर लेके जाएगा। ये हमसे पूछेगा कि आप जो है वो क्वालिफिकेशन किसकी फिल करना चाहते हैं, टीजीटी उर्दू मेल फीमेल। तो यहाँ इसने हमसे पूछा है, और यहाँ देखिए कि इसके अंदर 809/24 809/24 है। यहाँ हम इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट। यहाँ पर मेल फीमेल के लिए दो पोस्ट हैं, दोनों के लिए अलग अलग। मेल के लिए मेल की पोस्ट है डीओई में, और फीमेल के लिए डीओई में फीमेल है, लेकिन एनडीएमसी की पोस्ट दोनों के लिए है। अगर आप दोनों को क्लिक करेंगे तो दोनों को फिल कर सकते हैं। यहाँ इसने यहाँ देखिए ये एजुकेशन डिटेल्स में दे दिया है कि बैचलर यानी कि बीए उर्दू। आपने उर्दू कम से कम 2 साल पढ़ी हो, चाहे आपने कोई सा भी ऑनर्स कोर्स किया है या पास कोर्स किया है या प्रोग्राम किया है, और उसके साथ 45% यानी 45% आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर 45 नहीं है और आप एमए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। जो दिल्ली ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं उनके लिए 82 या इससे ज़्यादा, और जो लोग जनरल हैं या दिल्ली से बाहर के ओबीसी हैं उनके लिए 90। सीटेट जून 2011 से लेके आज तक के सारे वैलिड हैं। अगर किसी को डाउट है तो एनसीटी का जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन आया था उसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, वैसे भी मोबाइल नंबर, टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सअप मेरा ग्रुप, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन फिल की है। तो यहाँ देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस सीटेट बाय सीबीएसई प्लस बीए ऑनर्स इन उर्दू और बीए विद उर्दू इज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस बीएड, ये दे दिया इसमें, यानी कि आपने 2 साल उर्दू पढ़ी है। सबसे पहले देखिए यहाँ आप देंगे ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन में आपका बीए आएगा, परसेंटेज आएगी, स्टेट आएगा और यूनिवर्सिटी आएगी कब आपने पास किया, और आप ऐड करते चले जाएंगे। आपने पहला लिखा, उसके बाद में दूसरा जैसे ही ऐड करेंगे तो ग्रेजुएट में बीएड मांगा जाएगा। आप यहाँ परसेंटेज डालेंगे, स्टेट डालेंगे और यूनिवर्सिटी डालेंगे, कब मार्कशीट आई ये डालेंगे। उसके बाद में सीटेट ये ऐड कर करके उसके बाद में यहाँ नॉलेज ऑफ हिंदी। देखिए आपके पास 8th या उससे ऊपर की क्लास में हिंदी होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट आरआर। यहाँ डू यू वांट फाइनली सबमिट, यानी कि आप फाइनली सेव करना चाहते हैं तो आपने इसको यस कर दिया। देखिए अब एक हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी क्वालिफिकेशन आएगी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल टीजीटी उर्दू। यहाँ भी आपने यही लिया सेम, मैंने सब इसीलिए इसको सर्किल कर दिया है। यहाँ लेने के बाद में हमने इसको फाइनल फिल्ड किया, और यहाँ पर आने के बाद देखिए मैंने इसको इसको एनलार्ज कर देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से चेक करने के लिए बोलेगा, और यही सेम एज इट इज़ पीडीएफ रहेगी। देखिए मैंने फ़ोटो को ब्लर इसलिए किया है, ये एक स्टूडेंट का मैंने फिल किया है फॉर्म, ये यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से मैंने सबको ब्लर कर दिया है। यहाँ इनका नाम आ गया, उसके बाद एज इन्होंने बता दी, अनमेरिड है, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, उसके अलावा कौन कौन सा इन्होंने भरा है ये इसका बता दिया गया है। उसके बाद में देखिए इस इनके फॉर्म को इसने डिटेल में दे दिया है। यहाँ एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब, और एडिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर देंगे, वरना आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे कि यानी कि आई हैव सीन द प्रीव्यू एंड वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी आर करेक्ट, आई विल नॉट क्लेम माई चेंज एनी चेंजेस इन माई डिटेल्स आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि सारी चीज़ें राइट हैं, मैं इसके बाद में कोई भी क्लेम नहीं करूँगा। पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने ये पूरे सबके ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर इससे पहले आपने फीस सबमिट कर दी है, किसी ने की है और जो है वो शो नहीं हो रही है, तो रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे जाएंगे, वरना पे ऑनलाइन पे जाएंगे। जैसे मैंने पे ऑनलाइन पर क्लिक किया तो यहाँ जो है इसने ये पर्सनल पेमेंट डिटेल्स शो कर दिया, डिपार्टमेंट कौन सा है, स्कीम क्या है, नेम क्या है, पोस्ट अप्लाइड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और ये अमाउंट। यहाँ इसके बाद में कई अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान यूपीआई था, मैंने यूपीआई को कर दिया। अब यूपीआई पे मैंने जैसे पे नाउ किया, इसने जो है वो मुझे एक
स्कैन कोड दे दिया, मैंने उस पे किया और उसके बाद में फ़ीस सबमिट हो गई। और जो मैंने अभी दिखाया था ये पूरा फॉर्म यही रहेगा। देखिए ये टाइप है, यही पीडीएफ आएगी, क्योंकि फ़ीस अभी वेरीफाई नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने यही चीज़ ऊपर से इसको शो कर दिया। सारी चीज़ें सेम यही रहेंगी। आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो आप बार बार इसको यहाँ से फ्रंट से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका, अगर कोई और एप्लीकेशन आपको भरनी है, इसके अलावा कोई और फॉर्म भरना है तो अप्लाई फॉर न्यू पर जाएंगे। कोई डिटेल एडिट करनी है तो एडिट पर्सनल डिटेल में जाएंगे, यहाँ फोटोग्राफ, यहाँ स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंटिंग के लिए कहेगा, प्रिंट आउट योर फॉर्म। वहाँ से आप उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप सेव करके रखिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में फॉर्म भी डिमांड किया जाता है, जैसे हम लोगों से किया गया था। तो ये था हमारा DSSB के थ्रू भरा जाने वाला फॉर्म। पार्ट ए में क्या आएगा उसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ। पार्ट ए का सिलेबस एक लाइन हिंदी और एक लाइन इंग्लिश में मैं बना चुका हूँ। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको जो है वो सिलेबस चाहिए तो वो सिलेबस आपको जो है वो हिंदी या इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्पेशली उर्दू के सिलेबस पे मैं काम कर रहा हूँ। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको उर्दू का सिलेबस मिल जाएगा। उर्दू का जो निसाब होगा वो टाइप शुदा आपको मिल जाएगा। जो तैयारी के लिए है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है कि 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, और इग्नू की बीए या जामिया की बीए जो डिस्टेंस का है, या एसओएलडीयू की डिस्टेंस की किताबें आप पढ़ें। उर्दू के लिए जो है एनसीईआरटी की किताबें हैं, इग्नू की बीए की किताब है, और उसके अलावा जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की किताब जो है बहुत जल्द आपके सामने काव्य शुक्रोफन आ जाएगी। आपको अगर कोई भी डाउट है, किसी तरह का कोई सवाल है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप आईडी मैंने सब शेयर कर दी है।